ये 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सही ना? अब आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन से रिलेटेड, है ना? कंसंट्रेशन से रिलेटेड, इसलिए ध्यान सुनना है। पहले तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, स्टार्टिंग में नोट करेंगे। ये परसेंटेज का मीनिंग पता होना चाहिए तुम्हें। किसका मीनिंग? परसेंटेज का। देखो, जैसे मैंने बोला सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, क्लियर? सॉलिड को डिसॉल्व किया किसमें? लिक्विड के अंदर। अंश को बोला नहीं है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है। जैसे ग्लूकोज को वाटर के अंदर, यूरिया को वाटर के अंदर, समझिए कि नहीं? अगर इन्होंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया है तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होगा? दो केसेस यूज होंगे इसके लिए। एक होगा परसेंटेज बाय मास और एक होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय मास का मीनिंग क्या है? सही ना? परसेंटेज बाय मास का मीनिंग क्या है? परसेंटेज बाय मास का मीनिंग क्या है? मैंने बोला 10% बाय मास ऑफ 10% बाय मास ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? द परसेंटेज 10 100 में, बस ग्राम लेना है कि एमएल लेना है ये ध्यान रखना है। बाय मास है तो हमेशा ग्राम लेना है, बाय मास है तो क्या लेना है? हमेशा ग्राम। इसलिए 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। याद रहेगा कि नहीं? मतलब क्या? 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तेरे को आधी समझ आ गया क्या बोला मैंने? 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में, परसेंटेज मतलब ये है। दूसरा, अगर मैं बोलता हूं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्या बोल रहे हैं? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मैंने बोला 10% बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। इसका मतलब क्या होगा? 10 ग्राम ऑफ, ध्यान देंगे, मींस 10 ग्राम ऑफ यूरिया, नहीं एमएल नहीं, ग्राम ही आएगा इसमें, इन 100 ml सॉल्यूशन। सही ना? सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है तो परसेंटेज मास में तो ग्राम ग्राम लेना है। 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में। लेकिन बाय वॉल्यूम बोल दिया तो क्या बोलना है? 10 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में। ये बात समझ आ गई कि नहीं? सरांश समझ आ गया? भी क्लियर है? निष्ठा समझ आ गया पूरा? इसको याद कर लेना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब अगली लाइन होगी, यहां मैंने सॉलिड इन लिक्विड लिया ना, जैसे सुक्रोज इन वाटर, यूरिया इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, NaOH इन वाटर, सॉलिड है और वो सॉल्वेंट में लिया है। अब अगला ले रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड। सही है? लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट क्या ले रहे हैं हम? लिक्विड इन लिक्विड। इसका क्या मीनिंग होगा? सही, लिक्विड इन लिक्विड का। तो लिक्विड इन लिक्विड में, जैसे मैंने बोला, इसकी एक तो पहचान क्या है ये याद रखना, सॉल्यूट के आगे वर्ड लिखा होगा एक्वस। सॉल्यूट के आगे वर्ड क्या लिखा होगा? एक्वस। जैसे उन्होंने 10% बाय मास ऑफ एक्वस मिथेनॉल, 10% बाय मास ऑफ एक्वस मिथेनॉल। इसका मीनिंग क्या होगा? बाय मास बोला है ना, तो क्या लेना है? बाय मास जब भी होगा तो क्या लेना होता है? ग्राम ग्राम। 10 ग्राम मिथेनॉल इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ गए कि नहीं? है 10 ग्राम, गर्भ समझ आ रहा है कि नहीं? 10 ग्राम मिथेनॉल 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 ग्राम मिथेनॉल 100 ग्राम सॉल्यूशन में। जय क्लियर है ना पूरा? तुम लोगों ने वो लेक्चर्स खत्म कर दिए सारे कि नहीं? मोल के सबके 11 के 11 लेक्चर। मंडे को जो नहीं दिखाएगा वो नहीं आना है यहाँ पे। मंडे तक सबके हो जाने चाहिए। अभी 2 दिन का टाइम है, 2 दिन ढंग से लग करके वो कर देना खत्म उसको, ताकि यहाँ पे आंसर देने लगो। दूसरी बात करोगे तो आंसर दोगे फिर इधर। सही है? तो 10 ग्राम मिथेनॉल 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 ग्राम मिथेनॉल 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर आ गया। अब ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत कम यूज होगा, 10% बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, 10% बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस मिथेनॉल। इसका मीनिंग क्या होगा? 10 ml मिथेनॉल, क्या है? 10 ml मिथेनॉल। क्या मतलब इसका? 10 ml मिथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। 10 ml मिथेनॉल इन
100, अभी दोनों एमएल में रहेंगे। मैंने क्या बोला, लिक्विड लिक्विड की पहचान क्या है? या आदित्य तुमने ये कर रखा है पहले सारा? नहीं कर, चल फिर बैठ जा तू, मैं जब ले कर लियो लेकर के तो 10 ml मिथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं? अब एक बार आदित्य थोड़ा जोर से बोल दे सारा, सॉलिड लिक्विड का केस, लिक्विड लिक्विड का केस। परसेंटेज बाय मास है, जैसे 10% यूरिया मतलब 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन है। हाँ, अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम है 10% यूरिया जो है मतलब 10 ग्राम यूरिया जो हमारे 100 ml सॉल्यूशन में है। समझ आया कि नहीं? लिक्विड लिक्विड में जैसे 10% इसका जो है 10% बाय मास, तो इसमें 10 ग्राम जो हमें गिवन है सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। बिल्कुल सही है। 10% वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूट गिवन है, तो 10 ml ऑफ दैट सॉल्यूट इज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद आएगा कि नहीं? अगर बाय मास है तो ग्राम ग्राम लेना है, 10 100 में। बाय वॉल्यूम है, सॉलिड लिक्विड है तो क्या लेंगे, 10 ग्राम 100 ml में। लेकिन लिक्विड लिक्विड है तो दोनों ml में। लिक्विड लिक्विड की पहचान क्या है? सॉल्यूट के आगे बढ़ के लिखा होगा एक्वस। याद रहेगा कि नहीं? चलो अब इसके क्वेश्चन, इसको ये तो ये तो तेरे को मानना पड़ेगा, ये प्री डिफाइंड है ना, ये तो बता रखा है। सही है। नेक्स्ट अब है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन पहला ये पूछा हुआ है आईआईटी ने, 3.65% HCl बाय मास has a density equal to 1.2 gram per centimeter cube. Calculate molarity. Calculate molarity. और इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट, what volume of this solution is required to prepare 100 ml of semi-molar solution. ये एडवांस से पूछा हुआ, आईआईटी एडवांस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आईआईटी एडवांस से पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान से समझ के करना है इस क्वेश्चन को। किसने आंसर निकाल लिया? एक अतुल्य ने निकाल लिया आंसर, और निकला नहीं आंसर आएगा एग्जैक्ट इसका, इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट चित्राक्ष। और ट्राई कर तो कैलकुलेशन किया करे यार, कैलकुलेशन मत छोड़। अच्छा अच्छा, एसेंशियल वाला कर रहा है, दिखा क्वेश्चन दिखा दो से बात। बड़ा हो जाएगा नहीं हो रहा है। 19 ग्राम फ्यूज SnCl2 है, 19 ग्राम क्या फ्यूज SnCl2, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, 0.119 ग्राम एसएन मिला, तो एनोड में मिलेगा Cl2 प्लस, मिलीग्राम्स ऑफ एसएन इज इक्वल टू मिलीग्राम्स ऑफ Cl2, निकाल दिया ना, तो Cl2 आ गया, तो भी इसके मिलीग्राम्स आए या मोल्स आ गए, उस वो मोल दोबारा ऐड किससे कर जाएंगे, बचे हुए SnCl2 के साथ, 19 ग्राम था, 0.119 ग्राम एसएन दिया, तो पॉइंट जाएगा ग्राम Cl2, तो 19 माइनस मान ले दोनों मिला करके 2 ग्राम आ गया, दोनों में कितना है, ऐसा कितना है 0.07
Cl2 क्या है ना, दोनों को ऐड कर लेते हैं, दिस प्लस दिस ऐड करेगा 0.19 ग्राम, 90 में से 0.19 दिया 18.81 हो गया, 18.81 ग्राम हो गया SnCl2, और Cl2 बना 0.071 ग्राम, यानी 10^3 मोल। तो इसके मोल से अब लिमिटिंग रिएजेंट का SnCl2 बचेगा, SnCl4 बनेगा, सही है। अरे तेरे को बैटरी से फॉर्मूला बताया वो उसका, साथ बैठ जैसे मोलरिटी का फॉर्मूला बता के बता दे, मोलरिटी का फॉर्मूला देखिए कुछ नहीं बताया, सॉल्यूट सॉल्वेंट को कुछ नहीं बताया, हाँ मोलरिटी क्या होता है ये बता रहे। अच्छा और किसके संग आ लिया आंसर, एक चित्रांश का निकल गया, प्रतीक का निकल गया, ईशांत का निकल गया, आदित्य निकल गया तेरा, दोनों निकलने चाहिए, दृष्टि निकल गया पूरा, 7-8 बच्चों ने निकाल लिया आंसर इसका, तेरा निकल गया गर्व नहीं, तो होना चाहिए तो क्वेश्चन तूने किया नहीं वो लेक्चर दिया, ये करना बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रतीक नहीं तेरा वॉल्यूम कितना है बता, 41.67 ml। चलो एक बार आंसर देख लेंगे इसका, इसकी तो आया नहीं था आज, चलो आंसर देखेंगे इसका एक बार, देखो 3.65% HCl है, 3.65% HCl यानी 3.65 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 1.2, मास बाय डेंसिटी हो जाएगा ना, वॉल्यूम क्या जाएगा 100 बाय 1.2। अब मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यानी 3.65 डिवाइड बाय 36.5 इनटू वॉल्यूम 100 अपॉन में 1.2 इनटू 10^3, क्या आ जाएगा यहाँ से 1.2 ही आ गया, ये पार्ट तो सबने निकाल लिया ना, समझ आ गया कि नहीं है, 3.65 बाय 36.5 मोल्स हो गए, ये हो गया वॉल्यूम, और इनटू 10^3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मोलरिटी, लीटर में आ जाएगी, मोल्स पर लीटर में 1.2 मोलर, ये किस किसने निकाल लिया था 43 पॉइंट 41 पॉइंट, हाँ सही है सिद्धार्थ, अच्छा समझ आ गया कि नहीं है। नेक्स्ट मोलरिटी आ गई यहाँ पे, अब इसके बाद क्या निकालना है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि सॉल्यूशन हो जाए, कितनी 100 ml ऑफ सेमी मोलर, सेमी मोलर यानी 0.5 मोलर, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, 100 ml ऑफ सेमी मोलर यानी 0.5 मोलर, 100 ml ऑफ 0.5 मोलर हो जाए सॉल्यूशन। तो अब एक सॉल्यूशन से हमें 1.2 मोलर HCl से ये वाली सॉल्यूशन बनानी है अगर, तो ध्यान रखना सिर्फ डाइल्यूट करके बनती है, क्या ऐड करके, सॉल्वेंट ऐड करके, यानी जो इधर सॉल्यूट के मोल्स होंगे वही सॉल्यूट के मोल्स इधर होंगे कि नहीं, तो सॉल्यूट के मोल्स निकाल लो इधर, सॉल्यूट के मोल्स कितने आएंगे इधर बताया हो ना कैसे करते हैं, ये सिखा रखा है कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट M1V1 M2V2 लगा दूं यहाँ पे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 कितना है 0.5 इंटू V1 100, M2 कितना है 1.2, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 50 बाय 1.2, यही आ रहा है जो तू निकाला है 41.67, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये क्या गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब बताओ इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 41.67 ml, और इससे में बनानी है सॉल्यूशन 100 ml वाली, तो सॉल्वेंट ऐड करना है कि वेपराइज करना है, ये पूछते हैं पेपर में, सॉल्वेंट ऐड करना है कि वेपराइज, ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड और वेपराइज, क्या आएगा 41.67 से 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, तो सॉल्वेंट अगर पूछता है कोई सॉल्वेंट एडेड वो कितना है, तो बोलोगे 100 माइनस 41.67, तो कितना आ जाएगा 58.33, क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं, सॉल्वेंट दिस नीड्स टू बी एडेड नॉट वेपराइज्ड, पहला क्वेश्चन ढंग से समझ आ गया कि नहीं।
चलिए, समझ आ गया कि नहीं ये क्या नाम है, क्रिश तू ही बैठ जा यहाँ पे, ये कर ले क्वेश्चन, थोड़ी देर बैठ जा, बेसिक्स है इसके, कर ले तू। समझ आ गया कि नहीं बैठ जा तू। हाँ, यही समझ आ गया पूरा क्वेश्चन ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ, जय तेरे को समझ आ गए, तेरे को आगे समझ, अंशु को आ गया था, शांत को तो हो ही गया था क्वेश्चन, तुम्हें तुम्हें समझ आया क्या अश्मिता, पक्का समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना फिर, एक क्वेश्चन और इस टाइप का, एक क्वेश्चन और इस टाइप का, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 9.8% H3PO4 by mass, 9.8% फॉस्फोरिक एसिड है, ये कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड बाय मास, डेंसिटी दे रखी है 1.2, 1.2 आगे यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर एमएल, 1.2 ग्राम पर एमएल, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 लीटर ऑफ 4.9% H3PO4 by mass, डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और इसके साथ लिख देना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वो ज्यादा बेटर क्वेश्चन है, ये तो समझ आ जाएगा। इसके आगे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके इसके आगे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है, सही है। इसमें तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है, पता है ना, वॉल्यूम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सेकंड इसी, हाँ इसी सेकंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तेरा डाउट हो गया ना आराम से।
देखो इसका आंसर अब किसने निकाला है। देखो अब एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन बनानी है, ये एक सॉल्यूशन है, इससे बनानी है ये वाली सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन कैसे बनती है, सॉल्वेंट को ऐड करके या वेपराइज करके। तो यहाँ पे M1V1 M2V2 लग जाएगा। क्या लगेगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मोलरिटी वन, मोलरिटी वन एक बार कौन बोलेगा, जैसे ईशान तू बोल मोलरिटी वन, सिर्फ फॉर्म बतानी है। हाँ ये हाँ हाँ बिल्कुल सही, 100/1.2 इंटू इंटू 10⁻3। ये क्लियर है सबको कि नहीं, ये सबको क्लियर है ना। और वॉल्यूम वन क्या करना है, निकालना है। वॉल्यूम वन क्या करना है, निकालना है। M2 की वैल्यू, M2 की वैल्यू कौन बोलेगा, M2 की वैल्यू तुम बोलो निश्चय एक बार, M2 की वैल्यू। हाँ हाँ 100/में, 100/में 1.5, ये लिखा है कि नहीं, ये अच्छा तुम मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा सही। और इनटू क्या कर देंगे, V2, V2 कितना है 3 लीटर। आंसर तुम्हारा लीटर में आएगा, ध्यान रखना, आंसर किसमें आएगा, लीटर में। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, कितना आ रहा है V1 कितना है, सब कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है 15/3, 15/8, ये आ गया। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में बोलता तो कितना आ जाता, 3 - 15/8, ये कितना आ जाएगा 24 - 15, 9 9/8 लीटर, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये समझ आया कि नहीं, इस सॉल्वेंट को ऐड करना है कि वेपराइज करना है, इस सॉल्वेंट को ऐड करना है कि वेपराइज करना है, नहीं पता लगा। हाँ ये देखो, ये 3 लीटर वाली सॉल्यूशन में बनानी है ना, और पहले वॉल्यूम कितना था, पहली सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना निकला 15/8 लीटर, कम निकला है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्रतीक नहीं सीख पा रहा भैया, दोनों में गलत बोला तूने। क्या करना पड़ेगा, वेपराइज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। 15/8 लीटर आया, इससे बनाना कितना तेरे को 3 लीटर, इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये प्रिपेयर करनी है ना तेरे को। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा यहाँ से। और मास ऑफ सॉल्वेंट मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, पहली सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था 15/8 लीटर, दूसरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 3 लीटर। डेंसिटी इसकी कितनी है, पहले वाले की कितनी है डेंसिटी 1.2, दूसरे की डेंसिटी कितनी है 1.5, 1.5। अब बताओ कैसे करेंगे, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम पर मिलीलीटर है, कैसे निकलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, बड़े वाले में से V1 ρ1 एक सॉल्यूशन का मास आएगा, V2 ρ2 दूसरे सॉल्यूशन का मास आएगा, आएगा कि नहीं। वॉल्यूम इंटेंसिटी क्या होता है, मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होता है कि नहीं। दोनों को माइनस कर देंगे एक दूसरे से, बड़ा कौन सा होगा, यही बड़ा होगा ना, 3 × 1.5, 3000 लिखना इसको, क्योंकि ये लीटर है, यहाँ पे ml है, 3000 × 1.5। और इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा 15,000/8 इंटू 1.2। ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को माइनस कर देंगे मास सॉल्वेंट आएगा। आया समझ कि नहीं है, आदित्य तू चला जा पीछे, बात समझ आएगी नहीं है, एक बार इसको समझो पहले, इसको समझो एक बार। 11 मिनट को आगे पहुंचे वैसे भाई रिकॉर्डेड होते ही है। ये तन्मय, यस सर। तन्मय बोलना नहीं बीच में, कोई डाउट है तो पूछ लेना। क्या ये समझ आया, दूसरा ये वाला पार्ट, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका। सॉल्वेंट का मास निकालना है अगर, तो पहली सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, वो क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दूसरी सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, वो भी क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें।
समझ आ गया कि नहीं? ये पार्ट किसी ने निकाला था क्या? तो इसका सही है। और तुम दोनों कर रखा नहीं पहले? तुम भी कर रखा है सारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलो जाना चलो, करना तो कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 10% CaO whole twice by mass density 1.2 gram per centimeter cube required to prepare 20% CaO whole twice by mass density 1.6 gram per centimeter cube. Also calculate क्या mass of solvent used. Also calculate volume of solvent used. Then also calculate volume of solvent used. एक बार 10% CO ट्वाइस बाय मास है और एक बार 20% CO ट्वाइस बाय मास है। डेंसिटी देखिए दोनों की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वो इंपॉर्टेंट है जरूर। मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेशन देखो किसकी सही रहती है। एक बार अभी ना रीजॉइन कर लेंगे। क्वेश्चन लिख लिया तुमने? क्वेश्चन लिख लिया ना?